हेलो, मैं हूँ शीला और आज हम लोग समझेंगे फिनांस और अकाउंट में क्या डिफरेंस है। और थोड़ा बहुत हम लोग शेयर मार्केट की भी बातें करेंगे। यदि आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, इसका मतलब है कि आप एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन हुए। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप एक नॉन फिनांस पर्सन भी हैं। नहीं। यदि आपको अकाउंटिंग नहीं आती है मतलब आपको बिजनेस लैंग्वेज नहीं आती है। अकाउंटिंग इज नथिंग बट अ बिजनेस लैंग्वेज जिसको कोई भी कंपनी यूज करके उनके डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका हिसाब किताब रखती है। इट्स बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग डे टू डे बेसिस इन अ कंपनी। लेकिन यदि आपको वो अकाउंटिंग नहीं आती है, बुक कीपिंग नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंस भी नहीं आती है। आप एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन हो सकते हैं, बट एवरी पर्सन कैन बी अ फिनेंशियल पर्सन। सही डिसीजंस ले, सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं या खराब फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, वो टोटल अलग बात है। लेकिन हर एक इंसान एक इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है ना। कैसे पॉसिबल है, आपको रियलाइज भी नहीं होता होगा कि आप अपने डेली जिंदगी में कितने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जैसे हम लोग दो चीजों की बात करेंगे, एक कंपनी का और एक घर का। जैसे घर में है, आपके घर में दो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमा के आ रहे हैं। तो आपको उस पैसे का कैसे कैसे आप हिसाब रखते हैं। इतना पैसा आया, आप ग्रोसरी शॉप में जा रही हैं, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, एक सामान का दाम इतना है, उसको आप यदि डजन्स में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ता है। तो आप अपना उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं, एक फाइनेंशियल डिसीजन है। आप अपने बच्चे को कितना पॉकेट मनी दे रही हैं, आप अपने हस्बैंड को कितना पॉकेट मनी दे रही हैं, वो एक फाइनेंशियल डिसीजन है। ठीक है। आप अपने किचन में कितना सामान मेंटेन कर रही हैं, कितना सामान रखने से आपके किचन में डेली का डेली जो आप खाना बनाना चाहती है वो खाना बन जाएगा, कोई सामान आपका बेकार नहीं जा रहा है। एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री आप किचन में मेंटेन कर रही हैं, वो एक फाइनेंशियल डिसीजन है। ठीक है। कहीं आप जा रही हैं, कहीं आपको प्रमोशनल ऑफर मिल रहा है, ठीक है, और आपको 100 रुपया खर्चा करना, तो उसके जगह आप प्रोफेशनल प्रमोशनल ऑफर लेने के लिए, फ्री चीज लेने के लिए 200 रुपये खर्चा करके आ जा रही हैं, तो वो भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है। तो इस तरह घर में भी हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहते हैं। उसी तरह किसी कंपनी में, यदि कोई कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट का कोई इंसान है, तो वो कितना सेल कर रहा है, कितना वॉल्यूम कर रहा है, यदि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम करने पर उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वॉल्यूम बढ़ा के कॉस्ट कम करके कैसे वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकता है। कैसे एक कंपनी का इन्वेंट्री डिपार्टमेंट जो है वो ऑप्टिमम इन्वेंट्री मेंटेन करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकता है। दो चीजें होती है किसी भी कंपनी में या घर में, एक को बोलते हैं टॉप लाइन, एक को बोलते हैं बॉटम लाइन। टॉप लाइन क्या है? टॉप लाइन रेवेन्यू है। आपके घर में कितनी अर्निंग हो रही है, कोई कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसको बोलते हैं टॉप लाइन। और सारा खर्चा वर्चा जितना भी उसको माइनस कर दीजिए। आपके घर में 100 रुपया आ रहा है, जितना खर्चा हुआ 50 रुपया खर्चा हुआ माइनस कर दीजिए, सेविंग हो गया आपका 50 रुपया, तो वो आपका बॉटम लाइन है। तो आपका डे टू डे जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, जो भी आप डिसीजंस लेती हैं, वो आपके टॉप बॉटम लाइन को और टॉप लाइन को अफेक्ट करती है। ठीक है। जैसे, तो हुआ क्या है, बेसिकली ये सब है क्या, अब जितने भी आपने डिसीजंस, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, उसका एक कंसेक्वेंसेस है। आपका हर एक एक्शन का एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जितना आपने इस सब चीजों का जो क्रक्स होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। कोई हर एक कंपनी जो है वो एक अकाउंटेंट रखती है, जो पूरे साल भर का कहाँ कहाँ कैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसका कंपाइलेशन कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ कंपनी का अकाउंटेंट ही है जो कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा का कंपाइलेशन करता है। ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक नॉन फाइनेंस पर्सन है। नहीं, आप एक नॉन अकाउंट पर्सन हो सकते हैं, आपको बुक कीपिंग नहीं आती है, लेकिन आपको फाइनेंशियल एक्यूमेंट हो सकता है। इसको सिंपल ढंग से ऐसे भी समझा जाए, कोई आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का आपका कमेंट्रेटर है, क्रिकेट में जो रेफरी होता है या जो स्कोर बोर्ड पे जो लिखने वाला होता है, वो बेसिकली एक अकाउंटेंट है। और बाकी जितने भी प्लेयर्स है वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। नाउ, अब आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे
फिनांस नहीं आता है। आप जितना भी डिसीजंस लेती हैं, जितना भी खर्चा है, जितना भी अर्निंग है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, सबका एक फाइनेंशियल कंसेक्वेंसेस होता है। तो यदि आपको अकाउंटिंग नहीं आती है और आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से डरती हैं, तो थोड़ा बहुत हिम्मत कीजिए, फिर अच्छे सा फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए और आपको शेयर मार्केट में पैसे बन सकते हैं। मुझे, मेरा भी अकाउंटिंग कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं अकाउंटिंग की बुक्स पढ़ते रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं पिछले 4 सालों से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ और मेरा अच्छा ही रिटर्न बन जाता है। नाउ जिनका फाइनेंशियल, जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा अपना एक वीडियो शेयर, अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से। एक वेबसाइट है ये, screener.in। बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को रेफर करते हैं। इस वेबसाइट का सिंपलिसिटी जो है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है, सिंपल डेटा दिखाते हैं। तो ये है screener.com। इस पे मैं एक कंपनी चूज करती हूँ, CDSL। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ये कंपनी पसंद है। तो मैं एक अच्छी कंपनी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिनको कोई नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग का। तो यदि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो कंपनी में देखे क्या, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ जिनको अकाउंटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उन, तो आप एक ऐसी कंपनी चूज कीजिए। आप न्यूज चैनल वगैरह देखिए, उसमें आपको कंपनीज का नाम मिलेगा। फिर उस कंपनी के बारे में आप पढ़िए, वो कंपनी करती क्या है। तो ये CDSL है, ये करती क्या है आप इसको पढ़िएगा, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ पैरामीटर्स दिखा रही हूँ कि कौन सा पैरामीटर्स मैं देखती हूँ। मैं इसमें देखती हूँ सेल्स ग्रोथ। कोई भी, पता नहीं, मेरे अनुसार यदि मुझसे पूछा जाए तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी में पैसे आ कहाँ से रहे हैं, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द इनकम। घर में भी यदि आमदनी ही नहीं होगा तो फिर आप हिसाब किस बात का कीजिएगा। घर में 100 रुपया आ नहीं रहे तो खर्चा कहाँ से होगा और बॉटम लाइन क्या बनेगा, जो टॉप लाइन ही नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए सेल्स ग्रोथ क्या है 3 साल का, 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ क्या है। ये दोनों चीजें देखने के बाद मैं देखती हूँ उनका EPS ग्रोथ क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं हल्का सा बता देती हूँ कि आप उसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, सेल्स का फिगर देखिए कितना है। ठीक है, ये है सेल्स फिगर, एकदम देखिए सिंपल सा है, इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेल्स देखिए 812 है, 812 करोड़। सारा खर्चा माइनस वाइनस करके आप लास्ट में आइए, आपको इसको ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, कुछ मत समझिए। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है इस कंपनी का। ठीक है, नेट प्रॉफिट बचा, सारा खर्चा माइनस करने के बाद इस कंपनी को ईयर एंड में 420 करोड़ का इनकम हुआ, ये नेट प्रॉफिट हुआ। जैसे आपके घर में 100 रुपया खर्च, ये है सैलरी है, 50 रुपया सारा खर्चा हुआ और लास्ट में 50 रुपया बच गया। घर में 4 मेंबर हैं तो 50 डिवाइडेड बाई 4, उतना सेविंग्स पर पर्सन हो गया। तो उसी तरह उसको EPS बोलते, अर्निंग पर नंबर ऑफ शेयर्स। ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 10 करोड़, 10.4 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो अर्निंग जितना बचा ईयर एंड में, नेट प्रॉफिट जितना हो, उसको डिवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर से, तो वो आपको देता है EPS। तो ये चीज मैं देखती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं देखती हूँ कर्ज, कंपनी पे कर्ज कितना है। क्या कोई भी घर जो है सिर्फ उधार पे चल सकता है, क्या कर्ज पे चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। उसी तरह कोई भी कंपनी डेट पे नहीं चल सकती है। डेट बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी कंपनी को लॉन्ग रन में चलने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत उधार सब लोग होता है, मॉर्गेज लोन है, कार लोन है, इंस्टॉलमेंट्स है, उसी तरह कोई भी कंपनी जो है थोड़ी बहुत कर्ज लेती ही है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे डेट टू प्रॉफिट। डेट टू प्रॉफिट में अगेन ये नेट प्रॉफिट है। डेट कितना लिया है, डेट का फिगर कहाँ से देखेंगे, आप बैलेंस शीट में आ जाइए, एकदम साफ सुथरा इसमें लिखा रहता है, कहीं भी कुछ भी ये नहीं है, बहुत साफ सुथरी ये वेबसाइट है। ठीक है, ये बोरोइंग्स, ठीक है, सिर्फ बोरोइंग्स देखिए आप, बोरोइंग्स कितना है इनका। ठीक है, इनका इस कंपनी का बोरोइंग 0 है, बहुत सारी कंपनी के कर्ज होते हैं, तो ये बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये यदि 2 से ज्यादा चला जाता है तो फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मैं फिर उस तरह की कंपनी में जाना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं।
धीरे धीरे और पैरामीटर समझेंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं आजकल कौन सा बुक पढ़ रही हूँ। हमेशा किताब पढ़िए, कोई ना कोई बुक, 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। आजकल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, सैम वॉल्टन, मेड इन अमेरिका। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसी स्टोरी बुक लगेगी, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बुक पढ़ने की जरूरत क्यों होती है? व्हाट इज द benefit of reading a book? When you are reading a book, it means you are converging with the intellectual mind. आप तो जाके उनसे बात नहीं कर सकती है ना, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, उनके पास पहुंच नहीं सकती हैं। लेकिन ये बुक के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकती है, यू कैन टॉक टू देम। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।